जय श्री कृष्णा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। समूचा राष्ट्र आज के इस पावन दिन मैसेजेस के जरिए, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उसी तरह हंसी खुशी बरकरार है। आज के इस पावन दिवस की, शिक्षक दिवस की, आप सभी गुरु माओं को, जो हमारी पहली शिक्षिका हैं, माता पिता के चरणों में श्री वंदन। शिक्षक दिवस की आप सभी माताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। अपना शिक्षक दिवस के इस उपलक्ष्य में लाइव आकर मन था कुछ प्रस्तुति देने का, तो हाजिर हूँ कुछ थोड़ी सी बातचीत, कुछ कविता, कहानी और कुछ सुरों के साथ। शिक्षक वो दीपक जो खुद जल जल कर दूसरों के घरों को रोशन करता है। जी हाँ, इसी संदर्भ में एक सच्चे गुरु की एक शिष्य को तलाश। जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 8 की स्टूडेंट थी, तब मैंने एक कविता लिखी थी, सच्चा गुरु। आज मैं वही पढ़ रही हूँ आपके सामने। मेरी कविता का शीर्षक है सच्चा गुरु। भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है। भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है। झूठ के इस माहौल में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। अंधेरे ही अंधेरे हैं राह में, अंधेरे ही अंधेरे हैं राह में, दिया भर रोशनी जल जाए बहुत है। प्यासा भटकता फिरे तलाश में, प्यासा भटकता फिरे तलाश में, 2 बूंद पानी मिल जाए बहुत है। अज्ञानता के इस अंधकार में, अज्ञानता के इस अंधकार में, ज्ञान का दीप जल जाए बहुत है। लुप्त होते आचरण को सदाचरण का सबक मिल जाए बहुत है। शिष्य बहुत है इस दुनिया में, पर मृग तृष्णा पथ भ्रष्टता के इस तममय माहौल से सदाचरण का सबक सिखाने वाला, चरित्र को सच्चरित्र बनाने वाला, उपदेश ज्ञान का देने वाला, राह सही दिखाने वाला एक सच्चा गुरु मिल जाए बहुत है। मेरे उन सभी आदरणीय गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे एक सुंदर सोच और इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज मैं भी एक शिक्षिका के रूप में पहचानी जाती हूँ, उन सभी का इस पावन अवसर पर तहे दिल से हार्दिक 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 वंदन, नमन। एक कहानी सुनाना चाहूँगी शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पे। बहुत अच्छी स्टोरी है, कुछ अच्छी शिक्षा देती है हमें। एक बार स्कूल में क्लास लग रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। बारिश का माहौल था, बच्चे घर तो नहीं जा सकते थे, तो छुट्टी के समय अवधि थोड़ी बढ़ा दी गई कि लास्ट पीरियड है, अब बच्चों को बाहर नहीं निकालना। तो टीचर ने सोचा कि चलो किसी न किसी अभिव्यक्ति के ज़रिए या किसी न किसी बातचीत के ज़रिए मैं अपने बच्चों को अपने साथ बिजी रखता हूँ। और उन्होंने बच्चों से कुछ ना कुछ सवाल पूछने शुरू किए। तभी टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों, अगर मैं अपनी तरफ से उपहार स्वरूप आपको 100 रुपये देता हूँ, तो बताओ आप सब क्या करोगे? उन 100 रुपये से आप क्या करोगे? बच्चे मन के सच्चे, भोले, मासूम सोचने लगे और ख्याली पुलाव पकाने लगे। किसी ने कहा, सर मैं उन 100 रुपये से अपने लिए बहुत प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी। किसी ने बोला, मैं रिमोट कंट्रोल कार खरीदूंगा। किसी ने बोला, मैं घड़ी लूंगा।
किसी ने कुछ अपने मन की जो इच्छा थी उसके अनुरूप बताया। एक बच्चा बहुत शांत गंभीर रूप में बैठा था, जाने किस सोच में डूबा था। वो सोच रहा था कि अगर उसका नंबर आया तो वो क्या कहेगा, कि उसे क्या चाहिए। और उन्हीं सब बच्चों की भीड़ में सर की नज़रें उस बच्चे पर जा टिकी और सर ने कहा कि मेरी क्लास में सब बच्चे अपनी अपनी इच्छाएं बता रहे हैं कि उस 100 रुपये से वो क्या खरीदेंगे, पर तुम चुपचाप बैठे हो। बेटा बताओ, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं? अगर वो 100 रुपये मैंने तुम्हें दिए तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगे? बच्चे ने कहा, सर ये खेल खिलौने मुझे नहीं चाहिए। अगर वाकई ये 100 रुपये मैं जीतता हूँ तो इस 100 रुपये से मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा, मुझे चश्मा चाहिए। सर उसकी जवाब को सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। बोले, क्यों बच्चे, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं और मैं उपहार स्वरूप तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, तो तुम अपनी मम्मी के लिए चश्मा क्यों खरीदोगे? उसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम एंजॉय करना। बच्चे ने कहा, सर मेरी माँ, उनकी आंखें बहुत कमज़ोर हैं। हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आंखें कमज़ोर हैं तो तुम्हारे पिताजी उन्हें चश्मा दिलाएंगे, पर इस 100 रुपये से तो तुम ऐश करना। बच्चे ने कहा, नहीं सर, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ गरीब बच्चों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और इस विद्यालय में भेजती है। हर दिन मेरी माँ बहुत संघर्ष करती है। मैं छुप छुप कर देखता हूँ अपनी माँ को कि वो कितनी परेशान होती है जब वो सुई में धागा नहीं पिरो पाती, उसकी नज़रें उसका साथ नहीं दे पाती। और मेरे मन में चलता है कि मैं कुछ तो ऐसा करूं कि मुझे कहीं से कुछ रुपए मिल जाएं। चोरी नहीं करूंगा, कुछ काम ही करूंगा और माँ के लिए चुपचाप चश्मा बनवा के ला दूं। तो अगर आप किसी कार्य के उपहार स्वरूप मुझे वो रुपए देते हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर जाऊंगा, ताकि मेरी माँ अच्छे से देखकर उन बच्चों के कपड़े सिलाई कर सके, मेहनत कर सके, कमा सके और मुझे रोज विद्यालय भेज सके, ताकि मैं पढूं लिखूं और उनका सपना पूरा करूं। फिर बड़ा होके एक अच्छी नौकरी करूं और अपनी माँ को दुनिया के सारे सुख और ऐशो आराम दूं। सर उस बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और खूब ताली बजाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रश्नों का सबसे सही उत्तर तुमने ही दिया और ये उपहार राशि पाने के तुम ही हकदार हो। तो ये लो बेटा, ये 100 रुपये मेरी तरफ से उपहार स्वरूप आपके हुए। लेकिन ये 100 रुपये में चश्मा नहीं बनेगा तुम्हारी माँ का। तो ये लो, ये 100 रुपये मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, खैरात में नहीं दे रहा, उधार दे रहा हूँ। जिस दिन नौकरी करने लगोगे ये 100 रुपये मुझे ज़रूर चुका कर जाना। बच्चा बहुत खुश होता है और वो 100 रुपये लेकर चला जाता है और अपनी माँ का चश्मा बनवा के लाता है। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं, बच्चे पास आउट होकर चले जाते हैं और इसी तरह नए बच्चे दाखिला लेते हैं, पढ़ पढ़ कर चले जाते हैं उन शिक्षकों से। शिक्षक वहीं रहते हैं और नए बच्चे आते हैं, नए सफ़र की तलाश में चले जाते हैं। 20 साल बाद वही स्कूल, वही बारिश का मौसम, वही क्लासरूम। खूब ज़ोर से मूसलाधार बरसात होती है और अचानक एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर स्कूल के बाहर रुकती है। कलेक्टर उतरता है उस गाड़ी से और सीधा उस कमरे में जाता है जहाँ वो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं और जाकर सर के चरणों में दंडवत हो जाता है। सब स्टूडेंट देखने लग जाते हैं कि ये कलेक्टर साहब यहाँ आए हैं और हमारे सर के पैरों में गिर गए हैं, उन्हें इस तरह प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है। और सर भी देखने लग जाते हैं कि ये कौन है कलेक्टर जो मुझे इतना इज्जत बख्श रहे हैं। तभी वो सर उसे उठाते हैं अपने पैरों से और पूछते हैं कि बेटा आप कौन हैं? कलेक्टर जी, आप मेरे पैरों में इस तरह दंडवत क्यों कर रहे हैं? तो वो बच्चा कहता है, सर नज़रें बूढ़ी हो गई है पर मन तो नहीं ना, याददाश्त तो नहीं ना। आप गौर से देखिए, मैं वही बच्चा हूँ, आपका प्यारा स्टूडेंट जिसे आपने उस समय 100 रुपये उपहार में दिए थे और 100 रुपये उधार दिए थे अपनी माँ का चश्मा बनाने के लिए। सर उस चश्मे की वजह से मैं आज अपनी पूरी पढ़ाई कर पाया और देखो कलेक्टर बन गया, आपके दिए हुए ज्ञान से और आपके दिए हुए उपहार से। यही है कारण कि मेरी माँ बहुत मेहनत से मुझे पढ़ा पाई
और मैं भूला नहीं ज़िंदगी में आपका सबक कि कभी किसी से खैरात नहीं लेनी है, अगर उधार भी लिया है तो जब तुम काबिल हो जाओ तो चुकाना ज़रूर है। आज मैं आपका शिष्य, कलेक्टर बन गया, पावर आ गई, गाड़ी आ गई, सुख सुविधाएं आ गई, तो क्या, हूँ तो वही आपका स्टूडेंट और आप वही शिक्षक। आज मैं आपसे ली हुई वो उधार के 100 रुपये आपको लौटाने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि देखिए आपकी मेहनत रंग लाई, आपका विश्वास रंग लाया। और वो सर बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्लासरूम में सभी बच्चे कलेक्टर के लिए और अपने गुरु के लिए खूब तालियां बजाते हैं। तो देखिए ये है हमारी भारतीय संस्कृति और यहाँ के शिक्षक ऐसे ही ईश्वर में हैं जो इतना आशीर्वाद बख्शते हैं अपनी शिष्यों को, एक सही राह पर लेकर जाते हैं। ऐसे शिष्य जो अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं। वाकई वो बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली हैं बच्चे जिन्हें ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे शिक्षक मिलते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक ऐसी ही स्टूडेंट हूँ। आशीर्वाद मिला, बिनानी कॉलेज से पास आउट हूँ। हमारी सीमा भट्ट गोस्वामी मैम हमारी म्यूज़िक टीचर, बहुत सी इस सखी परिवार में भी बहुत सी औरतें होंगी, बहुत सी लेडीज़ मेरी सहेलियाँ ऐसी हैं जो मैम से पढ़ी हैं और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सिर्फ संगीत का ज्ञान नहीं, नैतिक शिक्षा, जीवन में आचरण का, सदाचरण का ज्ञान भी हमें उनसे मिला। आज के दिन जो भी मैम की स्टूडेंट हैं वो सब मेरी तरफ से मैम को प्रणाम करें, सीमा मैम को। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उनकी शिष्या हूँ। अपने इस वक्तव्य का अंत करने से पहले मैम का सिखाया एक कर्मशील शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाना चाहूँगी, चंद लाइनें। है कर्म क्षेत्र के प्रथम द्वार, है कर्म क्षेत्र के प्रथम द्वार, है ज्ञान क्षेत्र वंदे, है ज्ञान पीठ, है ज्ञान धाम, है ज्ञान कुंज वंदे 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 वंदे। है कर्म क्षेत्र के प्रथम द्वार, है ज्ञान क्षेत्र वंदे, है कर्म क्षेत्र के प्रथम द्वार, है ज्ञान क्षेत्र वंदे, है ज्ञान पीठ, है ज्ञान धाम, है ज्ञान कुंज वंदे 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 वंदे। हम जहाँ रहे जो काम करें, अपना दायित्व निभाए। हम जहाँ रहे जो काम करें, अपना दायित्व निभाए। कर्तव्य कभी ना बिसरे, चाहे मुश्किल हो राहें। यूं चले सदा बाधा विपदा, बन जाए राहें रस्ते, बन जाए राहें रस्ते, बन जाए राहें रस्ते। है कर्म क्षेत्र के प्रथम द्वार, है ज्ञान क्षेत्र वंदे, है कर्म क्षेत्र के प्रथम द्वार, है ज्ञान क्षेत्र वंदे, है ज्ञान पीठ, है ज्ञान धाम, है ज्ञान कुंज वंदे 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 वंदे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक आभार कि इतनी देर इतनी शांति से मुझे सुना। धन्यवाद।